नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सी धनद, लेकिन बाकी के जैसे कि विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये तीनों क्या हैं? गणेश के पर्यायवाची। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। तो कर्म का तद्भव शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए काम। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन डी या। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंबर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन बी भाववाचक। बुढ़ापा जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। तो इतना। सी तर्तु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सी तर्तु का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी शीत धन ऋतु। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है बहुव्रीहि समास। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई छंद। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो है लास्ट में यूज होता है। तो ऑप्शन सी इक प्रत्यय यूज हुआ है आंशिक में। अगला क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब आपका सेंटेंस दिया है पैसिव वॉइस में, उसका एक्टिव बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे कि वाई होम, वाज द विंडो ब्रोकन। तो गाइस इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी बाई होम की जगह हो जाएगा और बाज द विंडो ब्रोकन। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, तभी तो बाज लगा यहाँ पे। अब सेकंड फॉर्म होती तभी बाज लगता है पैसिव वॉइस में। तो ब्रोक द विंडो। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बढ़ना है। तो जैसे कि है द टीम गॉट कैरिड, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? और आगे है वेन दे वन द चैंपियनशिप एंड स्टार्टेड शाउटिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका ऑप्शन सी अबे। अगला है पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ग्रामर में कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी ए रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी के तीन जो हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट, और तीसरा है, और चौथा है। ये तीनों आप पढ़ सकते हैं, ये तीनों वाक्य आपके सही हो जाएंगे। अगला है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इलिजेंट। इलिजेंट का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची क्या होगा? तो ग्रेसफुल। व्हाट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? जैसे कि माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्म में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है माई टीचर ऑफन सेज टू मी। तो डायरेक्ट में बना, इनडायरेक्ट में सेंटेंस है, डायरेक्ट में बनाना है। तो आगे है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगला फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि जाने रिक्वेस्टेड मैरी टू ब्रिंग खालिस्तान नोटबुक्स फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन बी अ फ्यू, ए फ्यू। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ए वर्ड ऑफ पैसेज। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन। एडवाइस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एडवाइजेबल।
चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जाइल। एग्जाइल माने क्या होता है? वनवास। तो इसका सिनोनिम पूछा गया तो क्या हो जाएगा आपका? बैनिसमेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। जैसे कि मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता खालिस्तान, दैट ही खालिस्तान, ट्रुथ टू दोज पीपल। तो इसमें इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए, पहले में क्लेम्स भरा जाएगा, दूसरे में स्पोक। अब करेंगे जीके के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ऑप्शन बी, कनिष्क। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1971। अगला है ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो हिमालय। 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा लालिमा जो है वो किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम Cd। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका मेन रीजन होता है ऑप्शन सी, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो श्रीलंका और भारत। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन सी, पुष्यमित्र सुंग। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की। अगला है काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब सिल्ट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? ऑप्शन डी, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, हैदराबाद। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, आयन मंडल। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ऑप्शन बी, इन तू। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए 331। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन डी नीति आयोग। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ऑप्शन बी न्यास पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC IDBI। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल और आवास, ग्रामीण सड़कें। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व। आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ऑप्शन बी अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए। बिहार राज्य के JP आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये गलत है। और बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला है जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन जो है शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, जो कि अब नहीं है, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित हैं। और तीसरा है यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था। एयर हेल्प द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है? तो ऑप्शन ए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 9 से 12 मई 2019 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो वियतनाम। किस क्षेत्र में भारत के सहयोग को लेकर UN प्रमुख ने भारत की सराहना की है? तो ऑप्शन ए आतंकवाद विरोधी। अगला क्वेश्चन है किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन। ऑप्शन सी दोनों तलों के बीच कई बार होगा। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन डी आयतन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो ऑप्शन सी भाप से सबसे ज़्यादा जलन पैदा होती है। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? तो ऑप्शन ए अल्फा किरणें। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का प्रयोग करना चाहिए? तो एक्स किरणें। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है
द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो n इक्वल टू क्या हो जाएगी, 36 से हम लोग 17 घटा देंगे, तो 36 माइनस 17, तो आपका क्या हो जाएगा, 19। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द्रव्यमान संख्या का योग है, तो ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, p प्लस एन। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन का। परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं, तो ऑप्शन ए, कैडमियम की, Cd की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। गति के नियम जो हैं वो किसने दिए? ऑप्शन ए, न्यूटन ने गति के नियम दिए। माइग्रेन रोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, मस्तिष्क से संबंधित है। चेचक रोग का कारण क्या है? तो चेचक रोग का कारण होता है ऑप्शन बी, वायरस, विषाणु। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन ए, सोयाबीन। मुख के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ऑप्शन बी, आमाशय में। अगला है न्यूमिलिया। न्यूमिलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी, फेफड़े। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है परमाणु भार। निकट दृष्टि दोष संबंधित है, तो ऑप्शन बी, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होगा? ऑप्शन सी, घटता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन डी, 7%। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। रोग प्रतिकारक होते हैं, तो गामा ग्लोब्यूलिन्स निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो राइनो विषाणु। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन बी, सूरज की रोशनी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन, CH4। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।